हेलो टू ऑल ऑफ यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल विजडम पैरामेडिकल क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स वर्क। ठीक है, तो आज हम एक वही अपना शॉर्ट एंड स्वीट सिंपल तरीके से इंटेंसिफाइंग स्क्रीन डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ठीक है, तो सबसे पहले इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होता क्या है, जो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर इमिट कर रहा है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा है एक्सरेज को और इमिट कर रहा है लाइट फोटोन्स को। ये क्या हो जाती है हमारी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा एक्सरे फोटोन को और विजिबल लाइट को इमिट कर रहा है। यही क्या हो जाती है हमारी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। जब हम बात करेंगे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की, तो इसमें हमें क्या चाहिए होता है, एमएएस लेस चाहिए होता है। ठीक है, जब भी अगर मैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज कर रही हूँ तो मुझे जो एमए है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट कम होगी तो इससे हमें बेनिफिट क्या होगा कि जो पेशेंट का डोज है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बेसिकली क्या हो गया कि अगर मैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज कर रही हूँ तो पेशेंट को डोज क्या लगेगी, कम लगेगी। क्यों लगेगी कम, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमें एमएएस की रिक्वायरमेंट कम है। और है होती क्या इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, जो कि एक्सरे फोटोन को एब्जॉर्ब कर रही है और विजिबल लाइट को इमिट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। ठीक है, शॉर्टर एक्सपोजर टाइम हमें इसमें चाहिए होगा। शॉर्टर एक्सपोजर टाइम चाहिए, मतलब कि वही एमएएस हमने कम कर दिया तो मतलब क्या हो गया, शॉर्टर एक्सपोजर टाइम, मतलब कम एक्सपोजर, कुछ मतलब कुछ मिली सेकेंड्स के ही, कुछ मिली सेकेंड्स के टाइम में ही क्या हो जाएगा, हमें इमेज मिल जाएगी। शॉर्टर एक्सपोजर टाइम में तो हमें बेनिफिट क्या होगा कि इमेज ब्लर रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इमेज की ब्लरनेस रिड्यूस हो जाएगी। कैसे हो जाएगी इमेज की ब्लरनेस रिड्यूस, क्योंकि पेशेंट मोशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने जल्दी से एक्सपोज कर दिया पेशेंट के मोशन करने से पहले ही। ठीक है, पेशेंट मोशन डिक्रीज हो जाएगा और इमेज ब्लर भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। किसके यूज से, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के यूज से। क्योंकि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, शॉर्टर एक्सपोजर टाइम की हमें नीड हो रही है, मतलब कि कम एक्सपोजर टाइम में भी काम चल रहा है। ठीक है, इमेज ब्लरनेस को रिड्यूस करेगा एंड ऑल्सो रिड्यूस एक्सरे ट्यूब लोडिंग। ठीक है, लोडिंग भी रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो बनी किस किस लेयर से मिलके होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे आईएफएस, ये हो गई हमारी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ये 4 लेयर से मिलके बनी हुई होती है। पहले हो जाता है बेस, फिर रिफ्लेक्टिंग लेयर, बेस रिफ्लेक्टिंग लेयर, फॉस्फर एंड प्रोटेक्टिव लेयर। ये क्या हो जाती है हमारी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की। अगर मैं बात कर लूँ कंस्ट्रक्शन की, तो क्या होता है, सबसे पहले बेस, फिर रिफ्लेक्टिंग लेयर, फिर फॉस्फर और प्रोटेक्टिव लेयर। होता क्या है, हम सबसे पहले बेस वाले की हम बात करते हैं। बेस, बेस के अंदर क्या हो रहा है, ये किससे बन के बना हुआ होता है, कार्डबोर्ड या फिर पॉलिस्टर का। ठीक है, कार्डबोर्ड या फिर पॉलिस्टर का। और कर क्या रहा है ये, कार्डबोर्ड या पॉलिस्टर का। और करता क्या है ये, अगर मैं बेस की बात करूं तो ये कार्डबोर्ड और पॉलिस्टर का तो बना हुआ है। और ये करेगा क्या, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कि जो बाकी की जो लेयर्स है, रिफ्लेक्टिंग लेयर हो गई, फॉस्फर हो गई, प्रोटेक्टिव लेयर हो गई, वो क्या करेगी, इस बेस के ऊपर ही क्या करेगी, रेस्ट करेगी। ठीक है, इस बेस के ऊपर ही वो है, तो ये क्या हो जाएगा, सपोर्ट देगा। और बना हुआ किसका होता है, कार्डबोर्ड या फिर पॉलिस्टर का। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखेंगे रिफ्लेक्टिंग लेयर, बात करेंगे रिफ्लेक्टिंग लेयर की। ये क्या करेगी, ये जो एक्सरे फोटोन आएगी उनको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगी टुवर्ड्स द फिल्म। कहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, टुवर्ड्स द फिल्म। ये जो रिफ्लेक्टिंग लेयर होती है ये व्हाइट सब्सटेंस जो कि किसकी बनी हुई होती है, सच एज टाइटेनियम ऑक्साइड। ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड की बिल्कुल बनी हुई होती है क्या, रिफ्लेक्टिंग लेयर। ये क्या होता है, व्हाइट सब्सटेंस होता है। कर क्या रही है ये, जो एक्सरे फोटोन्स आ रही है उनको रिफ्लेक्ट कर रही है टुवर्ड्स द फिल्म। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेयर कौन सी हो गई हमारी, फॉस्फर। ये क्या हो जाएगी, क्रिस्टल्स हो जाते हैं ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट के, जो कि एब्जॉर्ब करेंगे जब एक्सरे को, तब ये क्या करेगा, लाइट को इमिट करेगा। क्या करेगी फॉस्फर लेयर, ये भी देखेंगे हम प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है फॉस्फर की, जिससे हम क्या क्या यूज लेते हैं फॉस्फर के अंदर। ठीक है, क्रिस्टल ऑफ इनऑर्गेनिक विच इमिट्स लाइट, जो कि लाइट को इमिट करेगा व्हेन एक्सपोज्ड बाय एक्सरे। मतलब कि फॉस्फर लेयर पे जैसे ही एक्सरे का एक्सपोजर होगा, एक्सरे इस पे गिरेगी, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही इसमें से क्या होगी, लाइट का इमिशन होगा। ये किसकी क्वालिटी हो जाएगी, हमारी फॉस्फर लेयर की। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉस्फर लेयर के अंदर ही की कौन कौन से कॉमनली यूज फॉस्फर। ठीक है, जो अब तक भी यूज होते हुए आए हैं, जो कि हम यूज ले रहे थे या ले सकते हैं, तो कॉमनली यूज फॉस्फर कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा हमारे पास कैल्शियम टंगस्ट्रेट, नेक्स्ट हो जाएगा जिंक कैडमियम सल्फाइड CaWO4, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास जिंक जिंक कैडमियम सल्फाइड, और क्या यूज कर लेते हैं हम, कैल्शियम टंगस्ट्रेट हो गया, जो कि हम अप टू 1970 ही यूज करते थे, हालांकि जिंक कैडमियम सल्फाइड। और एक हम बात करते हैं बेरियम स्ट्रोंशियम सल्फेट, बेरियम स्ट्रोंशियम सल्फेट। ये तीन क्या हो जाते हैं, कॉमनली यूज फॉस्फर, कैल्शियम टंगस्ट्रेट हो गया, जिंक कैडमियम सल्फाइड एंड बेरियम स्ट्रोंशियम सल्फेट। जो कैल्शियम टंगस्ट्रेट है वो सिर्फ अप टू 1970 ही यूज होता था, अब ये हम यूज नहीं करते, अप टू 1970s ही ये यूज होता था। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम बेसिकली जो कॉमनली यूज है वो कौन सा है, जिंक कैडमियम सल्फाइड। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भाई ये जो फॉस्फर मटेरियल हम इन्हीं को ही क्यों ले रहे हैं, तो इन फॉस्फर मटेरियल की कुछ क्वालिटीज भी होगी, वो डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉस्फर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो जाते हैं फॉस्फर के। देखो एक तो क्या हो जाता है कि भाई इसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम वही लिख देते हैं, हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी। एक एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी इसकी हाई होनी चाहिए, मतलब कन्वर्जन एफिशिएंसी क्या हो गया, ठीक है, कन्वर्जन एफिशिएंसी क्या हो गया कि जो एब्जॉर्ब एक्सरे फोटोन्स को ये इमिट कर रहा है विजिबल लाइट। ठीक है, एक्सरे फोटोन्स को एब्जॉर्ब करके इमिट कर रहा है विजिबल लाइट, तो ये जो एक्सरे फोटोन को एब्जॉर्ब करके जो लाइट को इमिट कर रहा है उसका जो कन्वर्जन है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, एक्सरे फोटोन का जो एब्जॉर्प्शन है वो हाई होना चाहिए, तो हाई एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी।
नेक्स्ट हम देखेंगे और क्या होना चाहिए कि जो फोस्फर का आफ्टर ग्लो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। मतलब आफ्टर ग्लो का मतलब कि जब वो आया तब इमिट हो गया, लेकिन जो उसके बाद वाला ग्लो होता है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आफ्टर ग्लो क्या करेगा, इमेज में आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस करेगा, फॉगिंग करेगा, ठीक है, इमेज को खराब करेगा बेसिकली वो। तो ये क्या हो जाएगा कि जो आफ्टर ग्लो होता है वो कैसा होना चाहिए, मिनिमम। और इसी के साथ एक और क्वालिटी देख लेते हैं हम, चौथी वाली, हाई एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, तो जो हम ये फॉस्फर मटेरियल यूज ले रहे हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो जाएंगे, हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी, हाई एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी, जो आफ्टर ग्लो होता है फॉस्फर का वो मिनिमम होना चाहिए, और इसी के साथ हाई एटॉमिक नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कौन सी लेयर बच जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर। नेक्स्ट हम उसको डिस्कस करेंगे। ये किसकी बनी हुई होती है, प्लास्टिक की, जो क्या करेगी, पूरी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। प्लास्टिक की, मेड ऑफ प्लास्टिक, और इसके बेसिकली कितने फंक्शन होते हैं, 3। अब वो 3 फंक्शन हम देख लेंगे कौन कौन से होते हैं। देखो, पहला क्या हो जाएगा, प्रिवेंट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि क्या कर रहा है, शॉक से किसी भी टाइप की स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से बचा रहा है, प्रिवेंट कर रहा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा, कि फिजिकल प्रोटेक्शन दे रहा है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट वाली हो जाएगी। ये क्या कर रहा है, फिजिकल प्रोटेक्शन दे रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा इसका थर्ड फंक्शन, कि ये क्या करेगा, प्रोवाइड सरफेस फॉर क्लीनिंग। ठीक है, कि भाई आपको इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को अगर साफ करना है तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है वही सरफेस प्रोवाइड करेगी क्लीनिंग के लिए। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, 3 फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, चारों लेयर हमने डिस्कस कर लिए इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर। सबसे पहले थी बेस जो कि कार्डबोर्ड और पॉलिस्टर की होती है। दूसरा हमने देखा रिफ्लेक्टिंग लेयर जो कि टाइटेनियम ऑक्साइड की बनी हुई होती है। तीसरा हमने देखा फॉस्फर, कि भाई फॉस्फर क्या करता है। उसके बाद हमने देखा कि जो फॉस्फर, कौन कौन से फॉस्फर कॉमनली यूज फॉस्फर है। नेक्स्ट हमने देखा कि जो फॉस्फर हम यूज ले रहे हैं उनकी क्वालिटीज क्या क्या होने चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा कि जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, फोर्थ हमारी प्रोटेक्टिव लेयर ही बची। हम्म, ठीक है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो किसकी बनी हुई होती है, प्लास्टिक की, और इसके 3 फंक्शन होते हैं। ये हमने देख लिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रिवेंट करेगा, फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और इसी के साथ प्रोवाइड सरफेस फॉर क्लीनिंग। अब हम क्या देख लेंगे, एक पॉइंट, कि जो मेन होता है ये, क्योंकि जो टोटल थिकनेस है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछी जाती है। ठीक है, ये बेसिक सा है। तो द टोटल थिकनेस ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इज, कितनी हो जाती है टोटल थिकनेस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की, 0.4 mm। ठीक है, थिकनेस कितनी है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की, जो कि सबको याद रखनी है, कितनी हो जाएगी, 0.4 mm टोटल थिकनेस होगी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की। टोटल थिकनेस मतलब कि ये चारों लेयर आ गई, बेस, रिफ्लेक्टिंग लेयर, फॉस्फोर, प्रोटेक्टिव लेयर, इन चारों लेयर की टोटल थिकनेस कितनी है हमारे पास, 0.4 mm। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि भाई ये जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है ये तो हमने देख लिया फर्स्ट वाले में ही, कि ये क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है और इमिट कर रही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है वो हम देखते हैं, फ्लो चार्ट की मदद से हम देखेंगे। देखो, दिख पा रहा नहीं होगा इस कलर में, कोई ना। एक्सरे पास होंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्रंट स्क्रीन पे गिरेंगे, उसके बाद क्या होगा, जो रिफ्लेक्टिंग लेयर है वो क्या कर देगी,
जो रिफ्लेक्टिंग लेयर है वो क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी टूवर्ड्स द फिल्म एक्सरेज को। ठीक है, और क्या हो जाएगा, अच्छा एक्सरे, एक मिनट, एक स्टेप तो मैं खाई गई। एक्सरे पासेस हुए, फ्रंट स्क्रीन पे आए, और उसके बाद फॉस्फर ने क्या किया उसको, फॉस्फर ने इस फॉस्फर ने क्या किया, इनको एब्जॉर्ब किया, फॉस्फर ने इन एक्सरे फोटोन को एब्जॉर्ब किया। उसके बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग लेयर ने रिफ्लेक्ट कर दिया लाइट को, इसके बाद इसने लाइट इमिट करी तो रिफ्लेक्टिंग लेयर ने क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया लाइट को टूवर्ड्स द फिल्म। अब क्या होगा, अब क्या होगा, सम पोर्शन ऑफ एक्सरे फिल्म, ऑफ एक्सरेज जो कि पास हुए हैं, दैट आर पासिंग द एक्सरे फिल्म, या फिर फिल्मी लिख देते हैं, समझ जाएंगे सब एक्सरे फिल्मी है, इज एब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्ट इनटू लाइट, एंड कन्वर्ट इनटू लाइट, एंड कन्वर्ट इनटू लाइट बाय बैक स्क्रीन। ठीक है, ये देखना, ये वाला स्टेप नहीं भूलना। हालांकि फॉस्फर ने एब्जॉर्ब किया और उसके बाद वो इमिट भी करेगा लाइट को इन ऑल डायरेक्शन, और उसके बाद ये नीचे वाला स्टेप होगा। ठीक है, स्टेप पे हम नेम लिख देते हैं, काम करते हैं। स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 6। बस पहले स्टेप में क्या हुआ, एक्सरे पास हुई कहाँ से, फ्रंट स्क्रीन से, फ्रंट स्क्रीन से पास हुई तो क्या किया, फॉस्फर ने इस एक्सरे को एब्जॉर्ब कर लिया, इमिट कर दी लाइट को सारी डायरेक्शन के अंदर। अब रिफ्लेक्टिंग लेयर ने क्या किया, रिफ्लेक्टिंग लेयर ने रिफ्लेक्ट, फॉस्फर ने क्या कर दिया था, इमिट कर दिया था लाइट को सभी डायरेक्शन के अंदर। रिफ्लेक्टिंग लेयर ने क्या किया, रिफ्लेक्ट किया लाइट को टूवर्ड्स द फिल्म। ठीक है, फिल्म के टूवर्ड्स इसने रिफ्लेक्ट किया। अब जो पोर्शन होगा, सम पोर्शन ऑफ एक्सरे दैट आर पासिंग द फिल्म इज एब्जॉर्ब। ठीक है, वो पोर्शन एक्सरे का जो कि पास कर रहा है फिल्म को, वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, और वो कन्वर्ट हो जाएगी लाइट के अंदर बाय बैक स्क्रीन। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो एक्सरे पास हुई या फिर जो एक्सरे एब्जॉर्ब हुई, वो क्या हो गई, लाइट के अंदर कन्वर्ट हो गई। कैसे हुई कन्वर्ट, इस प्रोसीजर से कि एक्सरे फ्रंट स्क्रीन पे पास किया, फॉस्फर ने एब्जॉर्ब किया, इमिट किया लाइट को सारी डायरेक्शन के अंदर, रिफ्लेक्टिंग लेयर ने रिफ्लेक्ट कर दिया लाइट को टूवर्ड्स द फिल्म। उसके बाद क्या हुआ, जो कुछ पोर्शन है एक्सरे का वो तो पास हो गया थ्रू द एक्सरे फिल्म, और जहां से जब पास हुआ और एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, सम पोर्शन ऑफ एक्सरे पास थ्रू द फिल्म एंड एब्जॉर्ब एंड कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, लाइट फोटोन्स के अंदर बाय बैक स्क्रीन। ठीक है, क्लियर है, ये हम कह सकते हैं ये हो गई हमारी वर्किंग। ठीक है, वर्किंग हो गई हमारी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की, कंस्ट्रक्शन देख लिया हमने, वर्किंग देख ली। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन के अंदर जो हमने पूरी चारों लेयर के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हम क्या देख देंगे इसके बारे में, कि हमने ये तो पता है, हमें ये तो पता है कि अब हमने ये या लास्ट तक तो देख लिया कि भाई अब एक्सरे फोटोन्स ने क्या कर दिया, ये जो एब्जॉर्ब हुई उसको कन्वर्ट कर दिया लाइट फोटोन्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देख लेंगे इसके अंदर, एक होता है इंटेंसिफिकेशन फैक्टर। इंटेंसिफिकेशन फैक्टर क्या होता है, देखो ये बात मैंने बता दी कि जो पेशेंट का एक्सपोजर है, पेशेंट का जो एक्सपोजर है वो डिक्रीज हो जाएगा जब हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज करेंगे। इज डिक्रीज ग्रेटली व्हेन
इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, आईएफएस से मैं डिनोट कर रही हूँ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को। व्हेन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन आर यूज्ड, ठीक है, तो जो रिडक्शन हुआ है पेशेंट के एक्सपोजर में, जो रिडक्शन हुआ है पेशेंट के एक्सपोजर में, उसे ही हम क्या बोलेंगे, द रिडक्शन इन पेशेंट एक्सपोजर इज कॉल्ड क्या बोलेंगे हम इसको, इंटेंसिफिकेशन फैक्टर। उसको हम क्या बोल देंगे, इंटेंसिफिकेशन फैक्टर। ये हमें पता है कि भाई एक्सपोजर जब हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो डोज कम हो रही है, ग्रेटली रिडक्शन हो रहा है। अब ये जो रिडक्शन, कितना रिडक्शन हुआ है पेशेंट के एक्सपोजर में, इसको हम क्या बोल देंगे, इंटेंसिफिकेशन फैक्टर। और इसको हम निकालते कैसे, इंटेंसिफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू एक्सपोजर रिक्वायर्ड व्हेन screens are not used अपॉन में एक्सपोजर रिक्वायर्ड व्हेन स्क्रीन आर यूज्ड। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा इंटेंसिफिकेशन फैक्टर। क्या बोला था हमने इसको, इंटेंसिफिकेशन फैक्टर क्या होता है कि भाई स्क्रीन यूज करने से, स्क्रीन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के यूज करने से पेशेंट के एक्सपोजर में कितना रिडक्शन हुआ है, इसको हम क्या कैसे डिनोट करेंगे, इंटेंसिफिकेशन फैक्टर से। निकालेंगे कैसे इसको, एक्सपोजर हमें कितना चाहिए जब स्क्रीन यूज में नहीं है, अपॉन में एक्सपोजर रिक्वायर्ड व्हेन स्क्रीन आर यूज। ठीक है, जब नहीं थी और अपॉन में थी, इससे हमें क्या मिल जाएगा, इंटेंसिफिकेशन फैक्टर। और अगर मैं बात करूं इंटेंसिफिकेशन फैक्टर की, तो वो जनरली कितना रहता है, जनरली कितना रहता है, 30 to 50। ठीक है, इंटेंसिफिकेशन फैक्टर जनरली कितना रहता है, 30 से 50 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देख लेंगे, एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी और कन्वर्जन एफिशिएंसी। मैंने आपको समझा दिया, एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एब्जॉर्ब कर रही है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, कन्वर्जन एफिशिएंसी जो एब्जॉर्ब एक्सरे फोटोन को इमिट, ठीक है, जो विजिबल लाइट में इमिट, विजिबल लाइट में इमिट कर रही है, कन्वर्ट कर रही है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, वो हो जाती है हमारी कन्वर्जन एफिशिएंसी। और क्या देख लेंगे हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अंदर, और हम देख लेंगे स्पीड ऑफ स्क्रीन। ठीक है, जो इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्पीड है वो भी अफेक्ट करती है कि भाई फास्ट है, मीडियम है, स्लो है, तो इसको भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्या होती है स्पीड ऑफ स्क्रीन, ये इनवर्सली रिलेटेड होगी टू द एक्सपोजर, इनवर्सली रिलेटेड टू द एक्सपोजर। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन डेंसिटी। मतलब बेसिकली क्या हो गया कि जो स्पीड है स्क्रीन की वो इनवर्सली रिलेटेड हो गया एक्सपोजर जितना हमें चाहिए गिवन डेंसिटी में प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, इनवर्सली रिलेटेड हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर स्पीड ज्यादा है तो मुझे एक्सपोजर क्या कितना चाहिए, कम चाहिए। ठीक है, और अगर स्पीड कम है, अगर स्पीड कम है तो मुझे एक्सपोजर कितना चाहिए, ज्यादा चाहिए। यही बात हो गई। मतलब क्या हो गया कि जो फास्ट स्पीड स्क्रीन होगी, जो फास्ट स्पीड स्क्रीन होगी उनको तो एक्सपोजर कितना चाहिए, कम, एक्सपोजर कितना चाहिए इनको, लो। और वहीं अगर मैं बात कर दूं स्लो स्पीड स्क्रीन की, तो इनको एक्सपोजर कितना चाहिए, हाई। तो इनको कितना चाहिए एक्सपोजर, हाई। तो इस तरीके से ये किससे कोरिलेट करता है, एक्सपोजर से। ठीक है, तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की जो स्पीड है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की, वो कैसे कोरिलेट करी कि भाई अगर स्पीड ज्यादा है तो एक्सपोजर कम चाहिए, अगर इस स्क्रीन की स्पीड कम है तो हमें एक्सपोजर कितना चाहिए, हाई चाहिए। ठीक है, क्लियर है। और जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्पीड है वो कैसे कैसे बढ़ेगी,
ठीक है, हमें अब यही चाहेंगे कि भाई पेशेंट को डोज कम लगे, एक्सपोजर कम चाहिए होगा, हम यही प्रेफर करेंगे कि एक्सपोजर कम से कम हो। तो हम क्या प्रेफर करेंगे, फास्ट स्पीड स्क्रीन। तो हम एक चीज और देखते हैं इसके अंदर, जो स्क्रीन की स्पीड होती है वो कब बढ़ेगी, ठीक है, कब बढ़ेगी, व्हेन, जब स्क्रीन की थिकनेस, ठीक है, जब स्क्रीन की थिकनेस और जो एब्जॉर्प्शन एंड कन्वर्जन एफिशिएंसी इंक्रीजेस। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्क्रीन स्पीड इंक्रीजेस होगी जब स्क्रीन की थिकनेस ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन और कन्वर्जन एफिशिएंसी भी ज्यादा है, मतलब थिकनेस ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी ज्यादा है, कन्वर्जन एफिशिएंसी ज्यादा है, तो इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, एक और चीज हम देख लेंगे, हमने ये देख लिया कि भाई स्पीड स्क्रीन ज्यादा है तो थिकनेस ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये जो थिकनेस है, लेकिन ये जो थिकनेस है वो क्या करती है, हायर थिकनेस होगी, ये जो हायर थिकनेस होगी वो इमेज ब्लर ज्यादा करेगी। ठीक है, इमेज को ब्लर ज्यादा करेगी, लेकिन क्या कर रही है, पेशेंट एक्सपोजर को तो कम कर रही है ना, लेकिन रिड्यूस कर रही है भाई पेशेंट एक्सपोजर को। तो हम ये वाला फैक्टर ज्यादा देखेंगे कि भाई पेशेंट एक्सपोजर को रिड्यूस कर रही है। वहीं अगर मैं देखूं कि जो लो स्पीड स्क्रीन है, ठीक है, मतलब या फिर मैं बोल दूं स्लो स्पीड वाली, ठीक है, स्लो स्पीड स्क्रीन है, वो क्या कर रही है, थिकनेस तो कम है इसके अंदर स्क्रीन की, तो मतलब इमेज को ब्लर तो नहीं कर रही, मतलब कि ये स्पेचुअल रिजोल्यूशन क्या दे रही है, अच्छा दे रही है, मतलब कि स्पेशल रिजोल्यूशन ज्यादा है स्लो स्पीड स्क्रीन के अंदर, स्लो स्पीड स्क्रीन के अंदर हमें फिल्म का स्पेशल रिजोल्यूशन ज्यादा मिलेगा, लेकिन लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या हो जाएगा कि पेशेंट का जो एक्सपोजर है, ठीक है, पेशेंट का जो एक्सपोजर है वो क्या हो जाएगा, वो भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या प्रेफर करते हैं, हाई स्पीड स्क्रीन ही प्रेफर करते हैं। हालांकि हाई स्पीड स्क्रीन के अंदर क्या हो रहा है कि इमेज में ब्लरनेस आ रही है, जो स्पेचुअल रिजोल्यूशन है वो क्या हो रहा है, स्पेचुअल रिजोल्यूशन कम है एज कंपेयर टू स्लो स्पीड स्क्रीन, लेकिन इसके अंदर पेशेंट का एक्सपोजर कम हो रहा है, और एज कंपेयर टू स्पेचुअल रिजोल्यूशन में इतना डिफरेंस नहीं है कि भाई इमेज हमें दिखेगी ही नहीं, सिर्फ इतना। अगर मैं दोनों में कंपैरिजन करूँ तो स्लो स्पीड स्क्रीन के अंदर स्पेचुअल रिजोल्यूशन ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि अगर मैं डार्क रूम की बात करूँ तो कन्वेंशनल में ज़्यादा अच्छे से हमें दिखाई देता है ना, इसका रिजोल्यूशन ज़्यादा अच्छा होता है डार्क रूम का, बट स्टिल वी प्रिफर डिजिटल मॉडलिटीज, क्यों, क्योंकि उसके ड्रॉबैक्स ज़्यादा थे। तो बस वही सेम बात है कि इसकी स्पेचुअल रिजोल्यूशन तो कम है, लेकिन इसके एडवांटेज ज़्यादा अच्छे हैं कि भाई पेशेंट एक्सपोजर रिड्यूस कर रहा है और ये कॉपअप हो पा रहा है। ठीक है, वहीं स्लो स्पीड के साथ क्या हुआ कि बिल्कुल स्पेचुअल रिजोल्यूशन तो ज़्यादा दे रहा है ये, लेकिन जो इसकी पेशेंट एक्सपोजर बढ़ा रहा है इतना, उससे हम कॉपअप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये था सारा इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की, ये था पूरा इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की डिटेलेशन, जो कि हम इतनी देर में डिस्कस कर सकते थे। ठीक है, आई थिंक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का बेसिक, ठीक है, बेसिक आप सबको क्लियर हो गया होगा। क्या क्या देखा हमने इसमें, सबसे पहले हमने देखा इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती क्या है, फिर हमने देखा कि इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करी, चारों लेयर डिस्कस करी, फिर हमने इसकी वर्किंग देख ली, वर्किंग के बाद हमने क्या देख लिया, इसकी थिकनेस के बारे में बात कर ली, इसकी थिकनेस के बाद हमने देखा, इसकी थिकनेस के बाद हमने क्या देखा कि जो इंटेंसिफिकेशन फैक्टर क्या होता है, इंटेंसिफिकेशन फैक्टर के बाद हमने देखा कि जो स्क्रीन की स्पीड है, ठीक है, जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की स्पीड है वो किस तरीके से अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हमने वो स्पीड भी डिस्कस कर ली। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ऑलमोस्ट बेसिकली जो बेसिक पॉइंट्स है जिससे कि आप पूरी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन समझ सकते हो, वो हम सब ने क्लियर कर लिया। हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ अलग नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।